तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस एम स्टडी में फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का एक बार स्वागत है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रांसलेशन का जो भी पार्ट था हम आपको वहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। सारे ट्रांसलेशन को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए होंगे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात क्या है, आपको जो भी सोशल मीडिया के जो अकाउंट है आपका, जैसे skmsclasses.com वेबसाइट हमारी और ये SKM जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ बात करेंगे कि क्लास 12 यानी कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की बात करेंगे। चलिए, जो हमारा पहला ट्रांसलेशन है पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से हम सेकेंड भी ट्रांसलेशन को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हमने कराई है, ट्रांसलेशन छोड़ के, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं चल रहा था। तो ट्रांसलेशन की बारी है, ट्रांसलेशन भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। अब इसके बाद से क्या होगा, पूरा मॉडल पेपर आपको बना करके प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ है जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए होंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जो भी दोस्त हमारे होंगे आपके, उनके पास शेयर ज़बरदस्त तरीके से दबा कर शेयर करिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि हैदराबाद की जलवायु एक बहुत ही अच्छी है। न यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। यहाँ वर्षा खूब होती है लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता। पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी नीचे बह जाता है, पानी बह जाता है और कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता है। अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है क्या है उसको देखते हैं हम। हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। जो हैदराबाद की जलवायु है बहुत अच्छी है, यानी कि हमारी क्या है, देखिए हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्या है, वेरी प्लीजेंट, ठीक है, वेरी प्लीजेंट है। हमारी जलवायु क्या है, यानी कि क्लाइमेट, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द क्लाइमेट, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। यानी कि हैदर इज वेरी, क्या हो जाएगा, इज वेरी प्लीजेंट, क्या हो जाएगा, प्लीजेंट। यानी कि हैदराबाद की जलवायु बहुत ही क्या है, अच्छी है। न यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी, ठीक है। तो देयर इज अ नाइदर मच, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज नाइदर मच, नाइदर मच हीट नॉर मच कोल्ड, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, यानी कि देयर इज नाइदर मच हीट, यहाँ पे ना अधिक गर्मी, नॉर मच कोल्ड, ना ही अधिक ठंडी पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या है कि यहाँ वर्षा खूब होती है, ठीक है। डिस्पाइट हैवी रेन्स, क्या है हमारा, डिस्पाइट, क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हैवी रेन्स, हैवी रेन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैवी रेन्स। आगे देखिए, लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर वर्षा खूब होती है, यानी कि डिस्पाइट हैवी रेन्स। आगे क्या है कि यू वॉन्ट सी, क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट सी मड मीन्स क्या होता है, कीचड़, मड ऑन द रोड्स, ठीक है, ऑन द रोड्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता, ठीक है। आगे क्या है, पठारी इलाका होने की वजह से पानी बह जाता है, यहाँ पानी बह जाता है, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है कि बीइंग और रॉकी एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग अ रॉकी एरिया,
ठीक है, क्या हो जाएगा, रॉकी एरिया, एरिया द वाटर, यानी होने के कारण पानी यहाँ बह जाता है, द वाटर फ्लोज डाउन, क्या हो जाएगा, फ्लोज डाउन, ठीक है, फ्लोज डाउन एंड it does not it does not it does not accumulate on roads, ठीक है, क्या हो जाएगा, accumulate on roads, ठीक है, accumulates on roads, यानी कि कहने का मतलब क्या था, पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी बह जाता है और कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता है। अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब यानी कि नाउ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजेस पॉपुलेशन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजेस पॉपुलेशन इट इज गेटिंग स्लाइड, यानी कि स्लाइटली हॉट नाउ, ठीक है, इट इज गेटिंग स्लाइटली हॉट नाउ, क्या हो जाएगा, हॉट नाउ, ठीक है। अब क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई है। तो इतना आपको अच्छी तरीके से पहला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप पूरा इंग्लिश आपको पढ़ कर बता देते हैं। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद वेरी प्लीजेंट, देयर इज नाइदर मच हीट नॉर मच कोल्ड, डिस्पाइट heavy rains you won't see mud on the roads, being a rocky area the water flows down and it does not accumulate on roads, due to increases population it is getting slightly hot now, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भी थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं और इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। भारत का साहित्य हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्र से भरा पड़ा है, जिन्होंने सत्य की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी थी। उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर वास्तविक सभ्यता के द्योतक वसुधैव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आपको बनाने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द हमारा क्या है, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आपको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए द रूल्स, क्या हो जाएगा, द रूल्स framed in the holy religions, ठीक है, होली religious literature of India for its spiritual developments by the Indian science sages and the scholars are unique in
इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप दो देखिए क्या कहने का मतलब क्या हुआ, द रूल्स फ्रेम्ड इन द होली रिलीजियस, यानी कि भारत के पवित्र साहित्य में, इलिटरेचली यानी साहित्य में, ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स, यानी भारत के ऋषियों उन्नति के लिए, भारत की उन्नति के लिए भारत के ऋषियों ने, यानी कि द इंडियन सेंट्स सेजेस महर्षियों ने, एंड द स्कॉलर्स यानी विद्वानों ने, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि संसार के इतिहास में अद्वितीय है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्या है हमारा, भारत का साहित्य, जो भारत का साहित्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का साहित्य, भारत का साहित्य हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है। यानी कि चलिए आगे आपको बताते हैं भारत का साहित्य, यानी कि अब देखिए अब देखिए भारत का साहित्य का मतलब क्या हुआ कि द इंडियन लिटरेचर, ठीक है, द इंडियन लिटरेचर the Indian literature is filled with the great characters, like, जैसे कि हमारे लाइक हरीशचंद्र, युधिष्ठिर एंड दशरथ who sacrificed their lives on the altar of truth। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो भारत के साहित्य हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्र से भरा पड़ा है, जिन्होंने सत्य की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी थी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आगे देखिए क्या हमारा है, बलि दे दी थी, उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर वास्तविक सभ्यता के द्वैतक वसुधैव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया। ठीक है, चलिए इसका बनाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि क्या कर दिया यहाँ पे, सेक्रीफाइस कर दिया, दे गिव, ठीक है, दे gave up the thoughts of selfishness truly, ठीक है, and adopted the high principle of the world is family, which the world is family, ठीक है, family which is an indicator of real civility। ठीक है, रियल सिविलिटी,
तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे स्टूडेंट? देखिए, यहाँ पर आपको पूरा ये ट्रांसलेशन था, हमने आपको बताने का प्रयास किया, तो आप इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।